ऑप्शन है, याद रखिएगा। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कार्यक्रम का नाम है जो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन चला रही और ऐसे ऐसे बहुत कार्यक्रम लाएगी। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सुन लिया ना, आगे चल के फिर तो कार्यक्रम सुनाई देगा, लेकिन किसका? ट्रांसमिट होगा। फिर एक कार्यक्रम सुनाई देगा, किसका? ट्रांसमिट होगा। तो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है जो बेरोजगारों के लिए बनाया गया। हो सकता है कि जानवरों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करें, हो सकता है विकलांगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करें, हो सकता है कि बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करें। अलग अलग किस्म का प्रोग्राम बनेगा। अभी हम लोग सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य है बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना और बेरोजगारों को स्वरोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना ही सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य। ये इंट्रोडक्शन अभी तक में। तो एक बेरोजगार को स्वरोजगार से अगर जोड़ना है तो मामला वही हो गया कि हमको फल खाना है, यानी रिजल्ट चाहिए ना भैया। तो रिजल्ट चाहिए यानी फल चाहिए, तो फल के लिए 3 चीज चाहिए। सपोज फल का नाम लेते हैं अमरूद, अमरूद चाहिए, तो अमरूद के लिए 3 चीज चाहिए। तो 3 चीज में क्या चाहिए? वो मट्टी जहाँ अमरूद का पौधा लगाएंगे, वो जगह, वो मट्टी जहाँ अमरूद का पौधा लगाएंगे, बुझना पड़ेगा ना, कहाँ अमरूद का पौधा लगाइएगा? नदी में लगाइएगा, पत्थर में खोस दीजिएगा, छत्ता में जाके लगाइएगा। अरे वो मट्टी जहाँ खोद के अमरूद का पौधा लगाएंगे, वो चीज चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? वो पौधा अमरूदे का होना चाहिए, यानी अमरूद का पौधा चाहिए जो उस भट्टी में लाके गाड़ेंगे, दोगे। अगर अमरूद का पौधा ना हो तो भैया अमरूद उगेगा कैसे? अगर भट्टी ना हो तो पौधा लगाएंगे कहाँ? तो कुछ चीज समझ में आ गया? अब तीसरा चीज वो वातावरण। वातावरण का मतलब धूप, पानी, खाद, बचाव, प्रकृति से हर चीज से वो वातावरण चाहिए जिसमें वो अमरूद का पौधा बढ़े। समझ पाए? अगर इस 3 चीज में से एक चीज निकाल अमरूद नहीं, फल नहीं मिलेगा। ये छोटा सा बात है। एक बेरोजगार को अगर स्वरोजगार बनाना है तो 3 चीज चाहिए। अरे याद रखिए, प्रेजेंटेशन आपका शुरू है, ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन यहीं से शुरू। 3 चीज चाहिए। पहला स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? क्यों चाहिए? समझाइए तो समझाते हैं। मेरा दादा परदादा, मेरा बाप, हमको तो इतना याद है, आपको भी याद होगा। एक ही चीज पढ़ाया, एक ही चीज समझाया। अरे बाबू कुछ काम सीख ले, अरे कुछ सीख ले, कुछ तो कर ले। राजमिस्त्री अपना बेटा को दिन रात समझाया, अरे एक कर ले, सीख लो। किसान बेचारा अपना बेटा को किसानी सिखाया। कुम्हार कुम्हारी वाला काम सिखा दिया। कारपेंटर कारपेंटरी का काम सिखाता है। अरे इलेक्ट्रीशियन होगा तो अपना बेटा को कम से कम इलेक्ट्रीशियन का काम जोड़े जाएगा सिखाता, हुनर सिखाता है। कुछ काम सीखे, और नहीं तो कम से कम अगर ऐसे भी बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ा हो रही है, तो आज नहीं याद कीजिए, वो जमाना याद कीजिए जिस समय लड़की थोड़ा सा बड़े ने अपनी शादी से पहले टेलरिंग सिखा दे रहे। आज भी हो रहा है, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, आज भी हो रहा है। और लड़का को भी जैसे हो रहा पढ़ाई करो, लेकिन साथ में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो ड्राइविंग कुछ नहीं सीखे। इसको कहते हैं हुनर, इसी को कहते हैं हुनर, यानी वो काम जिससे आप 2 पैसा कमा लें। भारत सरकार और राज्य सरकार, हमारी गार्जियन, तो हमारे गार्जियन भी कौशल विकास के क्षेत्र में हुनरमंद बनने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है। तो भारत सरकार चला रही है, तो सरकार जो चीज़ें करती है, संस्था भी उसके नक्शे कदम पे काम करती है। तो सरकार का कार्यक्रम अपना चल रहा है, संस्था उसके कार्यालय में अपना प्रोग्राम चला रही है। और हुनरमंद बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके हाथ में हुनर नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, बेकार हो जाएगा, लेबर बन जाएगा, लेबर। चाइना ने पहला काम यही किया, अपने कल्चर को हुनरमंद बनाया। छोटा से हुनरमंद बनाना शुरू कर दिया क्लास 4 से। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रोबोटिक सब पढ़ाना शुरू कर दिया क्लास 4 से। अपना पूरा स्कूल का सिलेबस चेंज कर दिया। सीखो, हुनरमंद बनो, बनो बेटा, हुनरमंद बनो। कोई उपाय नहीं, क्या कि नौकरी इतना सरकार के पास ये नहीं, सब जानता है। वैकेंसी निकलता है, 100 को पोस्ट है, 1 लाख लगा, अरे होगा 100 को, बाकी सब घर जाओ।
तो सब तो बेरोजगार हो जाएगा। इसीलिए सरकार प्रेशर दे रहा है कि आप लोग हुनरमंद बनिए। तो ये बेसिक चीज है हुनरमंद होना, बेसिक चीज। अगर एक बाप का 2 बेटा है, एक उदाहरण दे रहे हैं, और एक बेटा हुनरमंद इलेक्ट्रिक का काम जानता है और दूसरा बेटा नाजुल नखरा से पला पड़ा हुनरमंद नहीं, मतलब कुछ नहीं आता, बाप बूढ़ा हो गया और पूरे कमाई को जमा किया और 2 लाख रुपया एगो बेटा को दिया जो हुनरमंद होता है इलेक्ट्रिकल काम, और 2 लाख रुपया छोटा बेटा को दिया जो हुनरमंद नहीं है। क्या होगा 6 महीना बाद? एक डबला मेरे को 2 लाख रुपया जो हुनरमंद नहीं है वो 6 महीना चला ले, खत्म कर देगा, फिर बाप के सामने आके खड़ा हो जाएगा कि पैसा चाहिए। आज जो हुनरमंद है वो 2 लाख रुपया को लेगा, एक गुमटी लेगा, जाके अपना इलेक्ट्रिकल का टूल्स का सामान लेगा और सब कुछ लेके बैठ के रोजी रोटी में लग जाएगा। यही फर्क है हुनरमंद होना और नहीं होने में। अगर नहीं होगा तो जितना धन संपत्ति देना दे दीजिए, खा पी के उड़ा करके फिर वही पहुंचा। इसीलिए हुनरमंद होना जरूरी है। बेसिक चीज है, अगर बेरोजगारी से लड़ना है तो हथियार, जिसको बोलते हैं ना हथियार, हुनर। बिना इसके आप कोई उम्मीद, कोई बाप बेरोजगारी से दूर होने का नहीं देख सकते। समझ में आया? ये बात संस्था गलत बोल रही है, सही बोल रही है? इस बात को आप मानते हैं? चलिए आप दूसरा बात करते हैं हम लोग कि भैया हुनर में हमारी संस्था में क्या क्या चीज का हुनर दे रहे हैं।